हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स सी द डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल सिस्टम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल एक एंगल बनाता है। दैट एंगल इज थीटा, लेट्स से। सो दिस एंगल इज थीटा if this is a uniform electric field and if I place a electrical dipole system inclined at some angle. So if this is negative charge and this is positive charge, so the dipole moment direction is from negative charge to positive charge. So I can say, मैं यहां पर बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो इस सिचुएशन के लिए यहां पर हम इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल सिस्टम को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या इफेक्ट डेवलप होगा। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं कि अगर मैं इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करता हूं और एक अपोजिट फोर्स सेम पॉइंट पर सेम एक्शन लाइन पर अप्लाई करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि फोर्स की वैल्यू सेम है। दिस इज 5 न्यूटन, लेट्स से, एंड दिस इज आल्सो 5 न्यूटन। So the net force on this line of action will be zero. So इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन को चेंज करता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन ऑफ एक्शन? फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द सेंटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, लेट्स से आई एम अप्लाइंग 5 न्यूटन फोर्स एट दिस लाइन ऑफ एक्शन and again I am applying 5 न्यूटन फोर्स एट दिस लाइन ऑफ एक्शन। सो यहां पर आप देखेंगे कि जो दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शंस हैं, यानी कि 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन है। इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन है, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो यहां पर भी नेट फोर्स जीरो है बिकॉज ऑफ 5 न्यूटन एंड दिस इज माइनस 5 न्यूटन। सो द टोटल फोर्स इज जीरो, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग है। इसके अंदर लीनियर मोशन नहीं होगा, तो इसके अंदर एक रोटेशनल मोशन होगा। लेट्स सी हाउ। इफ आई अप्लाई 5 न्यूटन फोर्स एट दिस एंड, then this 5 Newton force is responsible to rotate this end like this, and the 5 Newton force which is applied on the bottom end, this 5 Newton force is responsible for rotation in this way. So this object may rotate. So यहां पर एक couple of forces हैं और couple of forces एक टॉर्क क्रिएट करते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहां पर इस डाइपोल सिस्टम के अंदर होगा जब इस डाइपोल सिस्टम को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। यहां पर दो फोर्स है, दैट इज फोर्स ऑन द चार्ज प्लस क्यू विच इज प्लेस्ड एट बी पॉइंट इज एफ इक्वल टू प्लस क्यू ई, और यहां पर फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इट इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। So these are the couple of forces and these couple of forces are responsible for torque. So the force magnitude is, the magnitude of force F is equal to the magnitude of force that is negative force, that is force in opposite direction, it is equal to QE, and net force is 0. यहां पर मैंने आपको पहले ही एलोबरेट किया है कि अगर नेट फोर्स 0 है और वो जो नेट फोर्स अप्लाई होते हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है और फोर्स अपोजिट है, इट मींस यहां पर लीनियर मोशन 0 होगा। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है और नेट फोर्स 0 है, तो ये कपल ऑफ फोर्सेस एक टॉर्क को क्रिएट करेंगे। तो यहां पर हमारा टास्क है कि इस सिचुएशन के लिए टॉर्क की वैल्यू क्या होगी और टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा और टॉर्क किन किन कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। Now we will calculate the torque in the system. The general formula for torque is equal to either force multiplied by the perpendicular distance between the forces. What is the meaning of perpendicular distance between the forces? Since as per the diagram, here there are two forces acting on different line of action. So यहां पर एक फोर्स मेरे पास इस डायरेक्शन में है और दूसरा फोर्स मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनके बीच का ये जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है, इस परपेंडिकुलर सेपरेशन को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो द टॉर्क इट इज इक्वल टू आइदर फोर्स, दैट इज बोथ द फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है
that same magnitude, it is equal to QE. So either forces, it is equal to QE. And the perpendicular distance, so from the diagram it is clear here, this BC is the perpendicular distance. That is, this is the separation between the anti-parallel forces. So QE into perpendicular distance between the forces, that is anti-parallel forces. From the diagram it is clear here, that is BC is the separation between the anti-parallel force. So QE into BC. From diagram I can calculate this BC distance, that is from this triangle, that is from triangle ABC, I can calculate here, that is sine theta, it is equal to perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular here is BC and hypotenuse is AB, and AB is equal to 2A, that is the length of dipole. So I can calculate here, that is BC is equal to 2A sine theta. Now I can substitute the value of BC in the expression of torque. Then this torque, it is equal to QE into 2A sine theta. I can rearrange the terms here. That is torque, it is equal to Q into 2A E sine theta. Now we know that the electrical dipole moment, it is equal to Q into 2A, that is the product of charge and the separation between the charge. So this torque, it is equal to P, that is electrical dipole moment, into electric field sine theta. In the vector notation I can write here, that is tau vector, that is torque vector, it is equal to P cross E. Torque is a vector quantity and I can calculate the direction of torque with the help of right hand rule for cross product. यहाँ इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट भी एक कांस्टेंट टर्म है. So as per the expression of torque here, that is PE sin theta, so torque यहाँ पर एंगल पर डिपेंड करेगा. तो अगर टॉर्क एंगल पर डिपेंड करता है तो मेनली यहां मेन एंगल की बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो इलेक्ट्रिकल टॉर्क क्या होगा. इफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट इज एट 90 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, तो यहां पर टॉर्क की कंडीशन क्या होगी. तो अलग अलग एंगल के बेसिस पर यहां हम टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे और इन कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं स्पेशल केसेस ऑफ टॉर्क या स्पेशल कंडीशंस ऑफ टॉर्क. तो पहली इस कंडीशन में, दैट इज फर्स्ट केस के अंदर में, इलेक्ट्रिकल डाइपोल सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है. तो अगर इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो यहां पर जो एंगल है, दैट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इक्वल टू 0. So from the expression for electrical torque, when theta it is equal to 0, so at theta is 0, sine 0 degree is also 0. So the torque is equal to 0, that is we can say the torque is minimum torque. And in this case, the electrical dipole system is said to be in stable equilibrium. क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल को अलाइन कर देंगे यानी कि पैरेलल करेंगे तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल सिस्टम पर लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट कंडीशन. इफ द इलेक्ट्रिकल डाइपोल सिस्टम इज प्लेस्ड एट 90 डिग्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस द इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट मेक्स 90 डिग्री फ्रॉम द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. लेट्स सी द डायग्राम हियर. That is the electrical dipole moment and uniform electric field making an angle that is 90 degree. तो इस 90 डिग्री पर हम टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. दैट इज टॉर्क इट इज इक्वल टू, दैट इज PE sin 90 and the value of sin 90 is maximum and its maximum value is 1. So here this torque it is equal to PE only and this is the maximum value of torque and I can say this is torque max. This is the maximum torque. Now let's see the third case here.
इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से एंटी पैरेलल हैं। इसका मतलब इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है। तो यहां पर जो हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन है, यहां पर साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। व्हेन साइन थीटा इज जीरो, देन द कंप्लीट टॉर्क वैल्यू विल आल्सो जीरो। सो यहां पर टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन इस कंडीशन को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। हम इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पर 180 डिग्री पर हम डाइपोल मोमेंट को रख रहे हैं, यानी कि डाइपोल सिस्टम को रख रहे हैं। अगर जरा सा भी फ्लक्चुएशन इसके अंदर आता है, अगर जरा भी एंगल, एक माइन्यूट सा डिग्री सेकंड्स के अंदर भी एंगल चेंज होता है, इट सडन ट्राई टू अलाइन, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज जस्ट ट्राई टू अलाइन in its equilibrium condition, and that equilibrium condition is what? Stable equilibrium condition. So this condition is highly unstable. तो यहां पर इसी वजह से ये इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन ये कंडीशन इसकी हाईली अनस्टेबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्क on electrical dipole system when we placed electrical dipole system in uniform electric field. Thank you so much.